हर किस्म की सहूलत थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अचानक से हार्ट अटैक आया। 3 माह हुए थे अभी मुबीन को खुदा के पास गए हुए। रिक्शा में बेचने लगी थी। एक अंकल है हमारी गली में ही, रिक्शा चलाते हैं वो। मैंने कहा अंकल मैंने रिक्शा बेचना। कहते बेटा क्यों बेचना है, बेच के कितने दिन खा लोगे। तो उन्होंने कहा तू खुद क्यों नहीं चलाती। अंकल ने कहा कुछ नहीं होता पुत्र, कोई वजन ही नहीं है, आप सीखो। तो उन्होंने मुझे फिर सिखाया। जब मैं जाती होती तो बाज रिक्शे वाले ही जो रिक्शा चलाते हैं वही बड़ी बातें कर जाते हैं, मेरे मुंह की तरफ देखते जाते हैं कि जैसे मैं कोई खलाई मखलूक हूँ, कि मुझे ऐसे देखते जाते हैं तो साइड पे नहीं होते, तो मुझे बाद रुकना पड़ता है। पूरी नहीं तो आधी तो खा रहे हैं, जहाँ तक बाजी हो तक करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूँ एनी फैसल। और आज मैं फिर से एक ऐसी औरत के साथ मौजूद हूँ कि जिसके ऊपर अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त आया। और यकीनन अच्छा वक्त जो लोग देख रहे हो उनके लिए बुरा वक्त देखना सबसे मुश्किल काम होता है कि अरूज के बाद अगर आपके ऊपर ज़वाल आ जाए तो वो बर्दाश्त करना, उसके ऊपर से गुजरना और उस वक्त पे सब्र करना सबसे मुश्किल होता है। और बेशक अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों पर आजमाइश डालता है जिन पर अल्लाह ताला को यकीन होता है कि मेरी इस आजमाइश से गुजर जाएंगे। मेरे साथ जो औरत मौजूद हैं इन्होंने भी बहुत अच्छा वक्त देखा। जब इनके खामद इनके ज़िंदा थे तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और आपको पता है कि उनकी इनकम अच्छी खासी होती है और घर का सर्कल भी बहुत अच्छा चल रहा था। अब इस वक्त पर ये रिक्शा चलाती हैं। मैं अगर आपको दिखा सकूं कि एक टांग से ये माजूर हैं लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। हमारे माशरे में ऐसी कितनी औरतें हैं जो बिल्कुल मुकम्मल हैं, लेकिन इस तरह का छोटा सा कोई मसला हो जाए तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ती है और पता नहीं वो उस मुश्किल से निकलने के लिए कौन कौन से रास्ते चुनती हैं। लेकिन मैं जिस तरह के आजकल लोगों को देख रही हूँ, इस तरह के लोग हम लोगों से कहीं ज़्यादा बाहिम्मत हैं और इनके अंदर इतना हिम्मत और हौसला कैसे आता है, मैं इन्हीं से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक। सबसे पहले ये बताएं कि आपके साथ ये जो मसला ये हुआ है आपकी टांग का, ये कब से है? ये बचपन से है। तब मैं 4 साल की थी तो हमारे घर के जहाँ पे मेरी अम्मी अब्बू रहते हैं, घर के सामने रेलवे लाइन है, मियाँ मीर कॉलोनी फोर्ट्रेस के करीब है। तो वहाँ पे छोटी सी थी तब रेलगाड़ी के नीचे आई थी। अच्छा, तो आपके हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे? हाँ जी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो तब तो घर में अच्छी इनकम आती होगी, अच्छा आपका सर्कल चलता होगा घर का? हाँ जी बिल्कुल, बहुत खुदावंद का शुक्र था कि बहुत ही अच्छे हालात थे। हर किस्म की सहूलत थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। खुदावंद का शुक्र था, बहुत अच्छा। तो कैसे आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई है? डेथ उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया। कितने साल हो गए हैं, कितना अरसा कितना गुजरा? 10 महीने हो गए। अभी 10 महीने हुए हैं। तो उनकी डेथ के बाद आपकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जो आपको सपोर्ट कर सकता? एक अच्छा वक्त आपने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी, तो फैमिली में कोई ऐसा नहीं था कि आपकी वो हेल्प करता, या आपकी 3 बेटियों का माशाल्लाह साथ था तो वो आपकी बेटियों के सर पर आके हाथ रखता? हाथ रखते हैं, सारे ही रखते हैं, लेकिन ये है कि सबके अपने अपने अखराजात हैं, अपने बीवी हैं, बच्चे हैं सबके, तो जितना उनसे होता है वो करते हैं। कि मतलब आते हैं, मिलते हैं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि अच्छे बुरे वक्त में बच्चियों के सर पे आके खड़े हों बस। होते भी हैं, इसके चाचू हैं, इनके ताया अब्बू हैं, मेरे अब्बू हैं, भाई बहन, मतलब आते जाते हैं, हाल चाल पूछते हैं बच्चों का। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि हर बंदे के अपने घर के अखराजात हैं। कोरोना की वजह से किसी की आमदन सबकी डिस्टर्ब हुई है, तो अपने घर के जो अखराजात हैं उनको फेस करना मुश्किल है। तो फिर हम एक बंदे का तो ख़र्चा नहीं है ना, हम 4 हैं। बेटा नहीं है? बेटियाँ नहीं, बेटा नहीं है। 3 बेटियाँ, मैं हूँ और पूरी फैमिली है। बिल्कुल पूरी फैमिली के अखराजात तो कोई भी नहीं ना बर्दाश्त। तो आपने ये कैसे सोचा कि मैं रिक्शा चला लेती हूँ? आपके पास क्या रिक्शा मौजूद था? हाँ जी, रिक्शा मेरे हस्बैंड ने लिया था। तब ये छोटियाँ थी। तीसरी बेटी मेरी जब पैदा हुई है तो मोटर बाइक पे हमारे लिए बैठना मुश्किल होता था। मैं थी, इनके पापा और 3 बेटियाँ, तो फिर बड़ी मुश्किल हो रही थी, तो इनके पापा ने लिया। तो उसके बाद अपनी सहूलत के लिए लिया था रिक्शा कि कहीं आना जाना हो तो वो अपनी बच्चियों को बाइज़्ज़त तरीके से लेकर जा सके? हाँ जी बिल्कुल ऐसे। चलाने के पर्पज़ से नहीं लिया? नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं होता था। जब जॉब से आते थे शाम को 6 बजे, तो फिर उन थके हुए होते थे। कंप्यूटर का काम बैठ के चेयर पे करना होता, तो
फिर थक जाते थे, फिर चलाते नहीं थे। तो आपने फिर क्या सोचा कि आपको रिक्शा चलाना आता था, जो आपने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया कि आप रिक्शा चला लेंगे अपने घर को सर्कल चलाने के लिए? नहीं बाजी, चलाना तो नहीं आता था सीखा और सोचा भी नहीं। हाँ जी, ये जब मुबीन खुदा के पास गए हैं तो उसके बाद मुझे पित्ते की पेन हुई, तो अल्ट्रासाउंड करवाई तो उन्होंने कहा कि पित्ता पत्थरियों से भरा पड़ा है, फौरी तौर पे ऑपरेट होगा। 3 माह हुए थे अभी मुबीन को खुदा के पास गए हुए, तो फिर ऑपरेट हुआ पित्ते का। तो फिर 2 माह तो डॉक्टर ने कहा कि स्टिक पे वज़न नहीं डालना, चलना बिल्कुल नहीं है। तो चारपाई पे मैं लेटी रही, तो तब हालात काफ़ी ख़राब हुए घर के। बच्चियाँ जो कुछ घर में था, क्योंकि मुबीन की आदत थी कि राशन इकट्ठा लेके आते होते थे, तो 2 माह तो निकले हमारे। उसके बाद परेशानी हुई, मुश्किल हुई, तो फिर रिक्शा में बेचने लगी थी। एक अंकल है हमारी गली में ही रिक्शा चलाते हैं, वो गली में ही रहते थे। उन्होंने कहा, उनसे मैंने बात की, मैंने कहा अंकल मैंने रिक्शा बेचना है। तो कहते बेटा क्यों बेचना है, बेच के कितने दिन खा लोगे? तो उन्होंने कहा तू खुद क्यों नहीं चलाती? फिर मैंने कहा कि मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है, रिक्शा है, कोई छोटी मोटी गाड़ी तो नहीं। फिर टांग की वजह से मैंने कहा मैं कैसे कंट्रोल करूँगी, उसका हैंडल इतना वज़नी होता। तो अंकल ने कहा कुछ नहीं होता पुत्र, कोई वज़नी नहीं है, आप सीखो, मैं सिखाऊंगा आपको। तो उन्होंने मुझे फिर सिखाया। खुदावंद ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, मेरे ऊपर उन्होंने बड़ा एहसान किया कि मेरी सारी ज़िंदगी की टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि मेरी बच्चियाँ स्कूल जाती थी तो मैं रिक्शे वालों से पूछती थी, तो कोई 3500 कहता था, कोई 3000 कहता था मंथली। तो फिर मेरे लिए तो घर के हालात ऐसे थे कि कमाने वाला कोई था नहीं, तो बाकी अखराजात बहुत मुश्किल थे। तो फिर मैं ये 3000 3500 फिर मैंने अंकल के कहने पे सीख लिया। तो खुदावंद का शुक्र है कि अब मैं अपनी बच्चियों को भी जहाँ जाना होता ले जाती हूँ, तो रिक्शा चला के घर के अखराजात भी मेंटेन कर रही हूँ जितना। तो जब आप रिक्शा चलाती हैं, ज़ाहिर है हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, औरत के लिए निकलना वैसे ही बहुत मुश्किल है। जब एक औरत घर से बाहर निकलती है, घर से लेकर उस जगह तक जहाँ तक उसने जाना है, उसको हर किस्म की हरेसमेंट करनी का शिकार होती है। वो एक बस वाले से लेकर राह चलते हुए हर बंदा औरत को हरेस करता है, और आंखों से देखना ही औरत को भी एक हरेसमेंट में ही शामिल होता है। तो आपको इस तरह के मसाइल नहीं हुए? ज़ाहिर है एक औरत हैं आप, और हर तरह की सवारी आपके साथ बैठती होगी, हर तरह के लोग बैठते होंगे, तो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है हर बारी आपके साथ औरतें ही बैठें। तो क्या लोगों ने कभी तंग वगैरह किया? नहीं, जो रिक्शे में बैठते हैं वो तो नहीं, लेकिन ये है कि जब मैं जाती होती हूँ तो बाज़ रिक्शे वाले ही जो रिक्शा चलाते हैं वही बड़ी बातें कर जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि जब मैं चला रही होती हूँ तो हारन बजाती जाती हूँ, आगे से कोई आ रहा होता है तो हारन नहीं सुनते, साइड पे नहीं होते, तो मेरे मुंह की तरफ देखते जाते हैं कि जैसे मैं अनमोल चीज़ों को, मतलब सॉरी, वो अनोखी चीज़ हूँ कोई, कि या कोई खलाई मखलूक हूँ, कि मुझे ऐसे देखते जाते हैं। तो साइड पे नहीं होते, तो मुझे बाद रुकना पड़ता है कि मैं रोक लेती हूँ रिक्शे को कि चलो वो निकल जाए, साथ जो भी है गुजर जाए, तो फिर बाद में मैं गुजर। घर का सर्कल चल रहा है, वैसे तो यकीनन नहीं चल रहा होगा जिस तरह आपके शोहर चलाते थे, उसमें तो कोई शक नहीं है, एक अच्छी ज़िंदगी आपने देखी है, लेकिन वैसे अखराजात पूरे होते हैं? अभी जिस तरह पहले होते थे अभी तो नहीं, मतलब सारे नहीं, लेकिन ये है कि पूरी नहीं तो आधी तो खा रहे हैं, कि मतलब मैं बच्चों को खिला रही हूँ कि जहाँ तक बाजी हो तक करती हूँ कर। आगे स्कूल वगैरह में नहीं किसी से आपने बात की कि स्कूलों में रिक्शा लग जाए, स्कूलों में कॉलेजेस में लड़कियों के आने जाने के लिए, उस तरह नहीं कोई आपने किया? क्योंकि वैसे तो आजकल स्कूल बंद हैं, लेकिन जब ये खुले थे या आगे खुलेंगे? तो जब खुले थे तब एक फैमिली लगी थी इधर LD क्वार्टर्स में है, 3 बच्चे थे उनके, तो लेकिन फिर स्कूल बंद हो गए, तो फिर हाँ जी 1 महीना गए हैं बच्चे, फिर स्कूल बंद हो गए थे। ये होती हैं हमारे माशरे की बाहिम्मत औरतें, जो अच्छे वक्त के बाद बुरे वक्त को भी उसी तरह फेस करती हैं जिस तरीके से उन्होंने अच्छे वक्त को किया होता है। मुझे ये बताएं कि आपको इतना अरसा हो गया आपके शोहर की वफ़ात को, तो आपको शादी के लिए नहीं किसी ने कहा कि 3 बेटियों का साथ है? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो यतीमों के सर पर हाथ रखते हैं, उनको बाप से ज़्यादा प्यार देते हैं, आपके साथ इस तरह का कुछ?
मुझे बाजी शादी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे 3 परियां दी हैं। मैं तो निकली हूँ अपनी बच्चियों के लिए, क्योंकि मैं अपनी बच्चियों को इस मुआशरे में डिग्रेड नहीं मैं चाहती कि मेरी बच्चियाँ डिग्रेड फील करें या मेरी बच्चियाँ किसी चीज़ से महरूम रहें, किसी सहूलत से महरूम रहें। एक औरत को अल्लाह ताला ने कितने नाजुक तरीके से बनाया होता है, लेकिन जब एक औरत पर इस तरह के मुश्किल वक्त आते हैं तो औरत किस मजबूरी से अपने घर से निकलती है। ये जिस हालत में है, क्या ये अपनी ख्वाहिश से बाहर निकल के रिक्शा चलाती होंगी? क्या जब सख्त गर्मी होती होगी, सख्त सर्दियाँ होती होंगी, तो क्या ये अपने शौक़ से निकलती होंगी कि मुझे सर्दियों में धुंध की रातों में मुझे रिक्शा चलाना है, या गर्मियों में इतनी तेज़ धूप में मुझे रिक्शा चलाना है? कोई भी औरत अपने शौक़ से अपने घर से नहीं निकलती। ये तो अभी सिर्फ रिक्शा चलाती है, हर तरह से औरत को हरास किया जाता है। एक वेल एजुकेटेड भी औरत भी जब घर से बाहर निकलती है तो वो भी हरासमेंट का शिकार होती है। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इनको इस तरह से देखते हैं, इन नज़रों से देखते हैं कि ये कोई खलाई मखलूक हैं। अगर एक औरत अपने बच्चों के लिए घर से इज़्ज़त से कमाने के लिए निकल ही आई है तो आप लोगों को चाहिए कि उसकी मदद करें, उसका सहारा बने, ना कि आप उसके साथ ये करें कि वो वापस अपने घर जाके बैठ जाए। तो अगर आप उसमें मदद नहीं कर सकते तो इनके इतना भी मत करें कि वो अपनी बेटियों को बेहतरीन मुस्तकबिल ना दे सके। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, अगर आप इनकी किसी भी तरह की कोई भी हेल्प कर सकते हैं तो आप इनकी हेल्प कीजिए, दिल खोल कर अपनी हेल्प कीजिए। मैं आपको दोबारा मिलूंगी किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।